सभी श्रोता दर्शक मावली को मैं प्रेम पूर्वक नमन करता हूं और कथाएं सुनने के लिए निवेदन करता हूं, क्योंकि ये कथाएं जो है बहुत कल्याणकारी कथाएं हैं और इसमें आपका अध्यात्म और आप में भक्ति और प्रेम की भावना बढ़ेगी और सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। मुख्य रूप से जो भी परीक्षार्थी है, आपके बेटा बेटी, चाहे वो कक्षाएं की परीक्षाएं दे रहे हो या कोई प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, वे सब इन कथाओं को सुनकर, इन कथाओं के सुनने से, यदि बच्चे छोटे हैं तो माता पिता सुन सकते हैं, परीक्षार्थी सुन सकते हैं, जो बड़े परीक्षार्थी हैं इन कथाओं को सुने और आत्मसात करें। मैं विश्वास पूर्वक कह रहा हूँ, प्रेम पूर्वक कहता हूँ, बाबा की करुणा अनंत है। जो इन कथाओं को सुनेगा उनका कल्याण निश्चित है, उनके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, अच्छे अंक से उत्तीर्ण होंगे, उनकी रोजी रोटी मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी और धन लक्ष्मी से आप सदा संपन्न रहोगे। हे बेटा बेटियों, साईं की इन कथाओं को अवश्य सुनिए। हम 27वें द्वार पर है। 26वें अध्याय को हमने पढ़ लिया, जान लिया, रहस्य समझ लिया। ये 27वां द्वार खुला है। द्वारका माई के 52 द्वार है, यानी 52 अध्याय। साईं चरित्र वहीं लिखा गया है जिसमें 52 अध्याय यानी 52 द्वार है, और 52 द्वार का एक द्वार है वो साईं का द्वार है, जहाँ पर सभी धार्मिक ग्रंथों का उस दयालु फकीर ने रहस्योद्घाटन किया है। विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथालय है, जहाँ धार्मिक ग्रंथ के रहस्य सुनाए जाते हैं और ईश्वर की प्राप्ति कराई जाती है। पिछली कथाओं से हमने जान लिया। हेमाडपंत इस अध्याय को प्रारंभ करने से पूर्व साईनाथ महाराज से प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना बड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान और भक्ति पूर्वक सुने और यही प्रार्थना करें। साधारण जनों की ये भावना रहती है, ये मत रहता है कि जिस प्रकार समुद्र में स्नान करने से समस्त नदियों में स्नान करने का तीर्थ प्राप्त होता है, उसी प्रकार सदगुरु के चरणों में आश्रय लेने से, सदगुरु के चरणों को प्रणिपात करने से ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसी 3 शक्तियां और परब्रह्म परमेश्वर के नमन का श्रेय प्राप्त होता है। हे साईनाथ महाराज, अपनी कथाओं के श्रवण से हमारे अंदर भक्ति, प्रेम और विश्वास जागृत कर दो। घनघोर वर्षा ऋतु में जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की एक बूंद पाकर प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार आपकी कथाओं के सार सिंधु से प्रकटित जल के एक कण का सहस्त्रांश हमें दीजिए, जिससे हमारी अंतरात्मा, हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय तृप्त होकर प्रसन्नता से भरपूर हो जाए। ऐसा कुछ कर दीजिए। स्वेद प्रवाहित होने लगे, अष्टभाव उदित हो जाए, आंसुओं से नेत्र परिपूर्ण हो जाएं, प्राण स्थिर पाकर चित्त एकाग्र हो जाए और हम तुम्हारी भक्ति में सिसके, बिलखे, चीखे, पुकारे, ऐसा सात्विक भाव जागृत कर दो। हमारा गला रुंध जाए, रोम रोम में आपकी भक्ति समा जाए, ऐसा जीवन हमें दे दो। हमारे अंतःकरण में जो संताप है, उसकी जगह पर इन सब चीजों की प्राप्ति करा दो। हे साईनाथ महाराज, आपकी कृपा, करुणा,
क्षमा सब कुछ अनंत है। सब कुछ दयालु फकीर से सब समाधान होता है। वह सबकी माता है जो सबका कल्याण करती है। अपने वचनों का पालन करके हमें अपने चरणों का दास बना लीजिए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटियों, जो भी समझदार हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, वो अपने शास्त्र पुस्तकों को, जो स्टडी की पुस्तकें हैं, कृपया गुरुवार के दिन बाबा की फोटो के सामने रखकर जो प्रार्थना हेमांत ने की है, उस प्रार्थना को कर लीजिए और विश्वास कीजिए बाबा के ऊपर। जो जितना अधिक विश्वास करेगा, उसके पठन पाठन की क्षमता बढ़ जाएगी। और जब वो परीक्षा देने जाएगा, बाबा पर पूर्ण विश्वास रखे, तो उसके स्मृति पटल पर बेसब उत्तर आ जाएंगे जो प्रश्न पूछे जाएंगे। और हाथों में भी लिखने की शक्ति आ जाएगी। बाबा अंतःकरण में बैठकर, मस्तिष्क में बैठकर, तुम्हारे हाथों पे बैठकर पूरा पेपर हल कराएंगे और तुम्हें उस परीक्षा में पास अवश्य करेंगे। ये मेरा विश्वास बोलता है, मेरा प्रेम बोलता है। उसी प्रकार जो कक्षाओं के परीक्षार्थी वो समस्त पुस्तकें अपना बस्ता वहाँ रख दें और साईनाथ महाराज का पूजन कर ले और प्रार्थना कर ले, आरती कर ले। मैं वादा करता हूँ, विश्वास पूर्वक कहता हूँ, शपथ पूर्वक कहता हूँ कि उसका पठन पाठन में ध्यान लगेगा। माता सरस्वती की उस पर कृपा बनी रहेगी और वो कृपा परीक्षा में भी काम आएगी और वह मेहनत भी करेगा और सफल भी होगा। इसीलिए ध्यान रखो, 27वें अध्याय परीक्षार्थियों के लिए, रोजी रोटी देने के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, आत्मज्ञान चाहते हैं, जो भी धार्मिक ग्रंथ वो पढ़ना चाहते हैं, बाबा के पास रखिए, अपने सदगुरु के पास रखिए और प्रेम पूर्वक जो हेमांत ने आराधना की है, वही आराधना कर लीजिए और विश्वास करिए बाबा पर। आपके हृदय में भक्ति और प्रेम का बीजारोपण हो जाएगा। भक्ति और प्रेम पल्लवित हो जाएंगे, फूल खिलेंगे, आपका अध्यात्म आगे जाएगा, उसमें फल भी लगेंगे और उत्तम परिणाम मिलेगा। उस फल का वितरण भी करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन बाबा पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। और ये 27वां अध्याय जो है, विश्वास का अध्याय है। जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, आत्मज्ञान चाहते हैं, वो इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे तो उनका मन पवित्र होगा, बुद्धि अच्छा कार्य करेगी, आत्मा में बैठा हुआ साईनाथ जागृत हो जाएगा और आशीर्वाद की वर्षा करेगा। लोग मुझसे पूछते, मैं शिरडी में जाता हूं, एक साईनाथ की मूर्ति और लाखों लोग आए, क्या कल्याण हो जाएगा सबका? मैंने बोला, नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है। आपके अंदर भी साईनाथ है, आपके हृदयकरण में बैठा हुआ है। वो सबके अंदर है। जो बुरे कर्म करता है उनके अंदर भी रहता है, जो अच्छे कर्म करता है उनके अंदर भी रहता है। बुरे कर्म करता है, दुख भोगता है, तो साईनाथ महाराज भी, उसके गुरु भी दुख भोगते हैं, उसका ईश्वर भी दुख भोगता है। और अच्छे कर्म करेंगे तो जागृत होकर आशीर्वाद की वर्षा करता है। इसी अच्छे कर्म करने के लिए ही हम शिरडी आए हैं और उनसे कह रहे हैं कि हे साईनाथ महाराज, हमारे अंतःकरण में जागृत रहो और हमारी रक्षा करते रहो। हमारे अंदर प्रेम और भक्ति का बीजारोपण कर दो, पल्लवित कर दो, फूल खिला दो, फल खिला दो और हमारा विश्वास बढ़ा दो, हमारा धैर्य बढ़ा दो, हमारी निष्ठा बढ़ा दो। ऐसी प्रार्थना हमको करना है। साईनाथ महाराज ने योग वशिष्ठ को स्पर्श करके
प्रोफेसर नारके को योग वशिष्ठ का ज्ञाता बनाया, जो सबसे हिंदू धर्म की धार्मिक ग्रंथ है, सबसे ऊंचा ग्रंथ है, जिसमें मन की शक्तियों का वर्णन है। शरीर कुछ नहीं है, जो कुछ करता है मन करता है। उनके कर में, स्पर्श में इतनी ताकत है कि वह ज्ञान अपने आप पल्लवित होने लगता है और पठन पाठन की शक्ति मिल जाती है। इसीलिए कह रहा हूं कि हर परीक्षार्थी अपनी किताब को वहां रख दे और गुरुवार के दिन याचना कर ले। मैं विश्वास पूर्वक कह रहा हूं कि आपको रोजी रोटी मिलेगी और आप परीक्षा में जरूर उत्तीर्ण होंगे और आप जिस भावना, जो भी मनोरथ करेंगे आप, वो पूर्ण होगा। इसके बाद श्री साठे को, जिन्होंने साठेवाड़ा बनाया है शिरडी में, उनसे गुरु चरित्र का पाठ कराया चमत्कारिक ढंग से। फिर हेमांडपत की बारी आती है, जिन्हें एकनाथ भागवत का चमत्कारिक ढंग से अध्ययन कराया। काका साहब दीक्षित, बापू साहब जोग, दादा केलकर, काका महाजनी, इन सब को नाथ भागवत, भावार्थ रामायण और ज्ञानेश्वरी, नाथ भागवत कृष्ण उद्धव संवाद है, ज्ञानेश्वरी कृष्ण अर्जुन संवाद है, भावार्थ रामायण जिसमें राम जी के आदर्शों का वर्णन है। इन किताबों का ज्ञाता बना दिया उन लोगों को। जिस साईनाथ महाराज ने पाठशाला का मुंह नहीं देखा, जिस साईनाथ महाराज ने 12 वर्ष क्या खाया क्या पिया, नीम के पेड़ के नीचे गुफा में अपने गुरु की आराधना किया, गुरु पर प्रेम किया, विश्वास किया, बिना किताब के ज्ञान जागृत हो गया। ऐसे फकीर की लीला बड़ी चमत्कारिक है। इसलिए जो भी परीक्षा देना चाहते हो तो उनके कर स्पर्श से अपनी पुस्तक लगाने में क्या दिक्कत है। जो हमारे घर का बुजुर्ग है, जो हमारा सदगुरु है, इस भवसागर से पार करने वाला है, उसके कर का स्पर्श होना चाहिए। अनेक ग्रंथों का स्पर्श करके उन्होंने भक्तों का कल्याण किया। काका महाजनी एक नाथ भागवत लेकर द्वारका माई की ओर आ रहे थे। उधर माधवराव देश पांडे मिल जाते हैं और वो काका महाजनी से एक नाथ भागवत ले लेते हैं और बाबा के पास जाते हैं और बाबा वो पुस्तक मांगते हैं। उनके कर का स्पर्श हो जाता है तो सामा धीरे से बोलता है, ये काका महाजनी की पुस्तक है। लेकिन बाबा कहते हैं, नहीं नहीं, ये पुस्तक तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याणार्थ के लिए। तुम इसे अपने पूजा के स्थान पर रखो और नित्य दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो और मुझ पर विश्वास करो। जो मुझ पर विश्वास करता है उसके सारे काम सफल होते हैं। मैं स्वयं बैठकर तुम्हारे हृदय में बैठकर इस पढ़ाई को, इस ग्रंथ के ज्ञान को ग्रहण करूंगा। इसीलिए मुझ पर विश्वास रखकर इस ग्रंथ का पठन करो। काका महाजनी ने दूसरा ग्रंथ ले आए और कर स्पर्श करके उस ग्रंथ का पठन किया। दीक्षित वाड़ा में हमेशा नाथ भागवत, भावार्थ रामायण, ज्ञानेश्वरी, इनका पठन पाठन और इनका सत्संग होता था। काका साहब दीक्षित और बापू साहब जोग सबको समझाते थे, सत्संग होता था। उन्होंने सभी ग्रंथों का आदर किया है और ये ग्रंथ
उच्च स्थान पर पहुंचाते हैं। ईश्वर की कृपा से ही ये ग्रंथ लिखे गए हैं, जिन्हें पढ़कर अपना कल्याण करना चाहिए, उत्तम फल की प्राप्ति होती है, ऐसा साईनाथ महाराज ने कहा। हे साईनाथ के बेटा बेटी, जो इस कथा को सुनेगा और जो हेमांडपत की प्रार्थना को ध्यान रखेगा, जो बाबा पर पूर्ण विश्वास करेगा, उनके बच्चे चाहे किसी भी कक्षा के परीक्षार्थी हो या प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी क्यों ना हो, बाबा उनके हृदय में बैठकर सारा पठन पाठन करेंगे, मेहनत कराएंगे, परिश्रम कराएंगे और परीक्षा भी उत्तम प्रकार से सफल होगी। सारा पेपर बनेगा क्योंकि बाबा स्वयं हृदय में बैठेंगे और उस पेपर को पूर्ण करेंगे। इसीलिए हे बेटा बेटियों, विश्वास रखकर इस प्रार्थना को अवश्य करना 27वें अध्याय की। और जो इस कथाएं को सुनेगा उसके त्रिविध संकट टलेंगे और सारे मनोरथ उसके पूर्ण होंगे। जो भी लंबित मनोरथ है वो अवश्य पूर्ण होगा। इसके बाद हम अगली कथा में माधवराव देश पांडे को विष्णु सहस्त्रनाम साईनाथ महाराज ने कैसे हृदय में उतारा और क्या लीला की है उसके लिए, उस लीला का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए सबको ओम साई राम। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।